Hello everyone. Today we are going to learn about a rational number, the comparison of the rational numbers. So before starting with the exercise, let us learn some steps. First is positive and negative numbers. Now, every positive rational number is greater than 0. इसका मतलब क्या है कि जो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर रहेगा वो हमेशा 0 से ग्रेटर रहेगा, ठीक है. एंड एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर विल बी लेस देन 0. तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आता है कि इंटीजर्स में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट, कि ये जो पॉजिटिव नंबर्स है वो हमेशा 0 से बड़े रहते हैं और जो नेगेटिव नंबर्स है वो हमेशा 0 से छोटे रहते हैं, ठीक है. ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है. सेकेंड पॉइंट इज पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव जो है सेम. अगर एक पॉजिटिव नंबर है और अगर एक नेगेटिव नंबर है तो ग्रेटर कौन सा रहेगा? ऑब्वियसली द पॉजिटिव नंबर विल बी ग्रेटर. ये था सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अगर कंपेयरिंग द पॉजिटिव नंबर्स, मतलब अगर दो पॉजिटिव नंबर्स है, जैसे कि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक दूसरा रैशनल नंबर है और दोनों पॉजिटिव है, पर इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. तो जब भी ऐसा डिनोमिनेटर्स डिफरेंट रहते हैं, हमको क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है टू लाइक फ्रैक्शंस. और कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग? बाय रिमूविंग द एलसीएम. एलसीएम रिमूव करने के बाद हम लोग उनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू अ लाइक फ्रैक्शन. और फिर देखेंगे कि इनका न्यूमरेटर जो है, एक बार डिनोमिनेटर सेम आया फिर हमको क्या फोकस करना है, न्यूमरेटर के पास फोकस करना है. अब यहाँ पे है 4 और 5, कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, ठीक है. सो बेसिकली दिस फुल फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन दिस 4/6. क्लियर? वी विल स्टडी इन डिटेल जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे. ऑलराइट, द नेक्स्ट इज कंपेयरिंग द नेगेटिव नंबर. अभी भी जब भी ऐसा नेगेटिव नंबर्स आता है, अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर पे है तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर को. और ये डिनोमिनेटर को क्या करना है, पॉजिटिव में करना है. एक बार ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलराइट, तो न्यूमरेटर इसका नेगेटिव हो जाएगा. नाउ दिस इज टू नेगेटिव नंबर्स. अभी यहाँ पे भी क्या है कि इनकी जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है. सो पहले फाइंड द एलसीएम एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अ लाइक फ्रैक्शन. वंस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए फिर आपको देखना है कि न्यूमरेटर कौन सा ग्रेटर है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू कंपेयर द टू नेगेटिव नंबर्स, ठीक है. लेट अस डू द एक्सरसाइज, इट विल बी क्लियर फॉर यू. Now, exercise 3.2, first is draw a number line and represent the following rational numbers on it. तो उन्होंने बोला है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करो और उस नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है ये पूरे सारे जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है. तो हम लोग पैसे कैसे करेंगे? देयर इज अ नंबर लाइन विच आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन. पहले समझते हैं कि नंबर लाइन क्या है. सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि यहाँ पे एक जीरो रहता है, ऑलराइट. नाउ दिस आर द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दिस आर द नेगेटिव इंटीजर्स. और ये एरो है, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन जो है वो आगे बढ़ा सकते हो आप, ठीक है. नाउ ये अभी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है. अब ये पूरा लाइन हो गई. नाउ लेट अस जस्ट फोकस ऑन दिस 0 और 1 के बीच में, ठीक है. नाउ ये 0 के 1 और के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स रहते हैं. वो नंबर्स कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग के नंबर है -3/4, तो वी लेट अस टेक अ पॉजिटिव नंबर दैट इज 3/4, ठीक है. एक 3/4 करके नंबर है और ये आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. अब ये 3/4 आपको कैसा पता चलेगा कि ये 2 या और 3 के बीच में आ जाएगा, या ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, या 0 to 1 के बीच में, आपको कैसा पता चलेगा? फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको एक बात ना याद रखना है, ठीक है. क्या है वो बात? अगर जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहता है, जब भी न्यूमरेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर से छोटा रहता है, आपको ध्यान में रखना है कि वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आता है, ठीक है. और आप या तो आप क्या कर सकते हो ना, द बेस्ट इज कि डिवाइड करो, 4 को 3 से डिवाइड करो. ना क्या आप 4 को 3 से डिवाइड कर पाओगे? नहीं. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, देन यहाँ पे 3 आ जाएगा, देन यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू डू द डिवीजन, ठीक है. जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में 0 पॉइंट आ जाता है, आपको याद रखना है कि ये जो फ्रैक्शन जो आपको बोला गया है वो हमेशा 0 या 1 के बीच में ही आ जाएगा, ठीक है. इतना समझ में आया? अभी एक बार आपको पता चला कि ये 0 और 1 के बीच में ही आता है, फिर आपको क्या करना है इज, आई विल टेल यू, ठीक है. अभी ये नीचे का जो नंबर है दैट इज 4. तो बेसिकली एक नंबर को आप कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? 4 पार्ट में डिवाइड करोगे. यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 और ये 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. नाउ अगर आप 0 के बाद अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा. 4 क्यों? क्योंकि 4 पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया हुआ है. और 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है. यहाँ पे आप लिख सकते हो 2/4, यहाँ पे आ जाएगा 2/4. पर ये 2 तो रिड्यूस हो सकता है, सो 2 1 एंड 2 4 इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, ठीक है. कंफ्यूज मत होना, आप चाहे तो यहाँ पे 2/4 भी लिख सकते हैं. क्लियर? और यहाँ पे आ जाएगा 3/4. यहाँ पे अभी आप बोलोगे कि इट शुड बी 4/4, पर 1 कैसा लिखा है? क्योंकि 4/4 को जो आप डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर एज 1, दैट इज वाई 1 आया हुआ है. समझ में आया? आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दिस वंस अगेन सो देयर इज नो कंफ्यूजन. मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है. ऑलराइट, ना आपका सम क्या है? 3/4.
आपको अभी तक तो ये पता चला कि ये जो फ्रैक्शन है वो किसके बीच में आ जाएगा, 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो 4 है, अभी डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, ठीक है, डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, अगर एक लाइन है, ठीक है, दिस इज अ लाइन, अगर ये लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे है 0 और मैं यहाँ पे रहेगा आपका 1, ठीक है, यहाँ पे रहेगा 1, ऑलराइट। नाउ ये 4 डिनोमिनेटर में नंबर क्या है 4, तो आप क्या करोगे, आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अभी उनको नंबर्स लिखते हैं नीचे यहाँ पे, तो 0 के बाद क्या आता है 1 और 1 अपॉन क्या लिखेंगे 4, क्योंकि 4 पार्ट्स में हम लोग ने किया हुआ है ना, सो वी विल राइट 1 अपॉन 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन 4, ठीक है। अभी देखते हैं कि दिस 4 1s एंड 4 1s, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, जो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भी आप चाहिए तो रिड्यूस कर सकते हो, पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को ये नंबर रिप्रेजेंट करना है 3/4, तो 3/4 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको आप ऐसा सर्कल करोगे। समझ में आया? ओके, सो नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज दैट इज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या करना है, आपको नाउ सी दे हैव टोल्ड यू टू ड्रॉ अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला है, और वो नंबर लाइन पे आपको सब ये नंबर्स क्या है रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, बट टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे, और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू ड्रॉ डिफरेंट नंबर लाइन्स, ठीक है। नाउ चलो, द फर्स्ट वन इज 3/8। अभी इसको कैसे करेंगे, नाउ फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नंबर लाइन, ठीक है, ये नंबर लाइन है और हम लोग को क्या करना है 3/8। पहले तो हमको ये देखना है कि ये जो न्यूमरेटर है 3, ये जो छोटा है, ठीक है, अगर हम लोग ने डिवाइड भी किया तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सो यू कैनॉट डिवाइड, सो 0 आ जाएगा, फिर 3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे 0 ही आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्रैक्शन है वो आ जाएगा 0 और 1 के बीच में। सो लेट मी पुट हियर, यहाँ पे मैं आई विल राइट 0 एंड हियर आई विल राइट 1, ठीक है। अभी ये 0 और 1, ये जो डिस्टेंस है वो मुझे किसमें कितने पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, इक्वल 8 इक्वल पार्ट्स में हम मुझे इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं करूँगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस विल बी योर 8 1, ठीक है, हुआ। लेट अस राइट द नंबर नाउ, दिस विल बी 1/8, वाई 1/8, बिकॉज वी हैव डिवाइडेड दिस लाइन इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, इसलिए ये होगा 1/8, दिस विल बी 2/8, जिसको आप रिड्यूस, ये होगा 2/8, जिसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो, दिस विल बी 3/8, 4/8, अगेन यू कैन रिड्यूस दिस बाय 1/4, ऐसा भी आ सकता है ये, देन 1/2, देन 5/8, 6/8, 7/8 एंड दिस विल बी 1, ठीक है। अभी हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि 3/8 आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे ऐसा सर्कल करके, क्लियर। आपको बाकी कुछ करना नहीं, इफ यू डोंट वांट टू राइट, ये बाकी से अगर नंबर्स आपको नहीं लिखने हैं आप नहीं लिख सकते हो, बट ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मार्किंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मार्किंग आपको यहाँ पे करनी ही करनी है, क्लियर। ओके, चलो लेट अस डू द नेक्स्ट वन नाउ द नेक्स्ट वन इज -3/4, ठीक है। अभी नाउ यू हैव टू डू दिस -3/4, तो -3/4 कैसे करोगे, सो दिस माइनस इज इन द नेगेटिव, तो आप कौन से साइड लोगे, 0 के, अगर ये आपकी नंबर लाइन है और यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, सो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट देयर। तो कैसे करोगे, पहले नाउ 3 इज स्मॉलर देन 4, तो ऑब्वियसली वो 0 और 1 के बीच में ही आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी और मैं क्या करूंगी, ये जो नंबर है, ये जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 और ये हो गया 4 1, ठीक है। लेट अस राइट द नंबर दैट इज -1/4, -2/4, -3/4 एंड दिस विल बी -1, ठीक है। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट, तो कहाँ पे आता है -3/4, यहाँ पे आता है, सो वी आर गोइंग टू राइट इन दिस वे, क्लियर, समझ में आया। ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट वन नाउ। द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो -7/8, ठीक है। तो वापस हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन, हम लोग को चाहिए -7/8, ठीक है। नाउ वो माइनस है तो इट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ऑन द 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 आया, यहाँ पे आ जाएगा 1, -1, ऑलराइट। नाउ कितने पार्ट्स में हम लोग को डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में, और न्यूमरेटर इज स्मॉलर, ठीक है, 7 इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, दैट इज व्हाई इट विल कम बिटवीन 0 एंड 1। चलो अभी इसको हम लोग 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज 1 2 3 4
5 6 7 और ये हो गया आपका 8। ठीक है, चलो लेट अस राइट द नंबर दैट इज -1/8। यहाँ पे आ जाएगा -2/8, -3/8, -4/8, -5/8। ठीक है, देन दिस विल बी -6/8 एंड दिस विल बी -7/8। तो व्हाट वी हैव टू रिप्रेजेंट -7, तो हम लोग इसको ऐसा सर्कल करेंगे। क्लियर, समझ में आया? चलो लेट अस डू द फोर्थ एंड द लास्ट सम नाउ। लास्ट सम कैसे करना है, दैट इज -17/8। ठीक है, सो नाउ दिस नंबर इज -17/8। अभी यहाँ पे क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो है छोटा, डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिवाइड। 8 यहाँ पे आ जाएगा, 17 यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, माइनस की साइन फिलहाल हम लोग बाहर ही रखते हैं। सो 8 2 जा 16। ऑलराइट, और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 1। नाउ यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट और 0 एंड देन वी कैन कैरी ऑन। अभी इसमें से हमको क्या समझ में आता है कि ये जो -17 है दैट विल बी इन बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के बीच में रहेगा। क्यों? बिकॉज इन द क्वेश्चन हम लोग को क्या मिला है, क्वेश्चन वी गॉट हियर 2, नो, यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन 2 मिला है। तो दिस -17 विल बी इन बिटवीन 2 और 3। सो इफ दिस इज अ 0, मैं यहाँ पे सिर्फ 0 लिखती हूँ और माइनस है तो इट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, थोड़ा लाइन आई विल जस्ट ड्रॉ वंस अगेन। अगर ये लाइन है, ठीक है, एंड दिस इज योर 0, इक्वल ड्रॉ करना है आपको। फिलहाल मैं यहाँ पे इक्वल नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। सो दिस विल बी योर 1, दिस विल बी योर 1 मिनट, दिस इफ दिस इज योर 1, दिस विल बी योर 2 और दिस विल बी योर 3। ठीक है, नाउ 2, दिस आई विल जस्ट राइट -1, -2 एंड -3। ठीक है, अभी हम लोग को पता है कि -17 विल बी बिटवीन -2 एंड -3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 लाइन इक्वल पार्ट्स करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। समझ में आया? यहाँ पे मैंने 8 इक्वल पार्ट्स किए। नाउ इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, इफ यू डोंट वांट टू राइट जस्ट लेट अस लुक इट। नाउ -17 कहाँ पे आ जाएगा? नाउ अगर आप को नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी 8 लाइन्स ड्रॉ करना। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज योर 8 1। ठीक है, अब फिर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/8, फिर -2/8, दिस विल बी -3/8, -4/8, -5/8, -6 सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा -8/8, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पे आ जाएगा 2 के जगह पे आ जाएगा -16/8। नाउ दिस -16/8 को अगर आप रिड्यूस करोगे तो 8 1 जा एंड 8 2 जा। इसके लिए वी आर गेटिंग द आंसर हियर, आई विल जस्ट इरेज दिस, -2, सॉरी, वी आर गेटिंग हियर एज -2। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे -2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है -16/8 जिसको रिड्यूस करने के बाद वी आर गेटिंग -2। अगर दिस इज -2, ठीक है, अगर ये -2 और यहाँ पे 16 है तो 17 कहाँ पे रहेगा, 17 विल बी हियर, 17 विल बी हियर। तो ये जो है दैट विल बी -17/8। क्लियर? ओके, समझ में आया कैसे करते हैं? ओके, चलो वी डू नाउ क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। दिस इज वेरी इजी नंबर लाइन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला गया हुआ है दैट द पॉइंट P Q R S T U A एंड B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट TR इज इक्वल टू RS। सो ये जो TR है दैट इज इक्वल टू RS एंड दिस RS इज इक्वल टू TS। सो बेसिकली उन्होंने क्या बोला हुआ है कि ये जो सब है, ठीक है, ये दिस एंड दिस आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, एंड AP, सो ये AP एंड PQ एंड QB ये सब इक्वल है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अभी आपको क्या करना है इज नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय P Q R S। तो अभी एक मिनट, बिफोर आई जस्ट इरेज दिस इट विल बी क्लियर। अभी उनका क्वेश्चन क्या है कि ये जो P है, ठीक है, Q है, S है और R है, इनका रैशनल नंबर यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? चलो तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले तो हम लोग को P फाइंड आउट करते हैं। सो P क्या आ जाएगा यहाँ पे, अभी देखो P और 2 और 3 के बीच में है P और Q, और अगर आप यहाँ पे देखोगे सो दिस 2 और 3 के बीच में 1 पार्ट है, 2 पार्ट है और ये 3 पार्ट है, मतलब डिनोमिनेटर 3 आ जाएगा। क्लियर? होल नंबर क्या है, 2 है। सो बेसिकली यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। अभी आप मुझे पूछोगे कि कैसे 7 आया, ठीक है, देखते हैं कैसे 7 आ गया। यहाँ पे 2 के जगह पे आ जाएगा 6/3। सो इसको रिड्यूस किया जाएगा। सो 3 1 जा एंड 3 2 जा। सो इसके लिए यहाँ पे आया 2
ठीक है, नाउ दिस इज 7/3. ऑलराइट, फिर हम लोग देखते हैं इफ यू आर नॉट स्टिल क्लियर, अगर ये p इज 7/3. ऑलराइट, p क्या हुआ हमारा 7/3 हुआ. q क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा. b क्या हो जाएगा 9/3. पर आप यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है, वो कैसे 3 लिखा हुआ है, क्योंकि ये 3 और 9 को रिड्यूस किया. सो 3 1s एंड 3 9s, इसके लिए यहाँ पे आया 3. गॉट इट? समझ में आया कैसे किया हुआ है? ऑलराइट, चलो वी डू द नेक्स्ट वन. अभी हम लोग को p और q का तो पता चला. ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे r और s का. तो r और s का क्या है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. कैसे समझ में आया? 1 2 और 3. तो डिनोमिनेटर कैसे क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर आ जाएगा 3. ठीक है, और यहाँ पे -1 है, तो -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओके नाउ, अभी आपको ये डिफिकल्टी हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ना ये 0 के बाद डिवाइड इज इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, दैट इज 1 2 और 3. 0 के बाद आ जाएगा -1/3, यहाँ पे आ जाएगा -2/3, यहाँ पे आ जाएगा -3/3. ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4/3, यहाँ पे आ जाएगा -3. समझ में आया कैसे किया? Okay, number 3. The question number 3 is, state whether the following statements are true or false. So the first is the rational number -13/-5 lies on the right of 0. तो ये क्या उन लोग क्या बोलते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है वो 0 के राइट. फॉर एग्जाम्पल ये अगर 0 है यहाँ पे, ये हो गया राइट हैंड साइड, सो दैट लाइज ऑन द राइट हैंड साइड. ट्रू ये या फॉल्स है? इट इज ट्रू. क्यों ट्रू क्यों है? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर बन जाएगा. कैसे पॉजिटिव नंबर बन जाएगा? माइनस माइनस कट हो जाएगा एंड इट विल बिकम अ पॉजिटिव नंबर. सो पॉजिटिव नंबर्स कहाँ पे रहते हैं? 0 के राइट साइड रहते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ ट्रू. द नेक्स्ट, द रैशनल नंबर -5/-7 and 7/-9 lies on the opposite side of the 0 on the number line. ये भी तो ट्रू है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स है. करेक्ट, ये नेगेटिव नंबर्स है और दैट इज वाई दे विल बी ऑन द opposite side, that is on the left hand side of the 0, which is true. The last, the rational number -17/6 and 8/-15 lie on the opposite side of 0 on the number line. तो ये तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. करेक्ट, ये हो जाएगा फॉल्स. ठीक है, समझ में आया कैसे हम लोग ने किया हुआ है? नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 and 8 we are going to do in the next video. I hope the concept of number line was clear to you.